भगवते वासुदेवाय। 10वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाभाव, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल न तो देवगण जानते हैं और न महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं, वे मोह रहित हो सब पापों से छूट जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, मोह, क्षमा, सत्य, सुख, दुख, जन्म, मरण, भय और अभय, अहिंसा, समता, संताप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। सप्त महर्षि और उनसे पहले 4 महर्षि, 14 मनु, ये सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चल योग से सिद्ध होते हैं। यह जानकर कि मैं ही सबका उत्पत्ति कारण हूँ और मुझ ही से सबकी प्रवृत्ति होती है, विवेकी पुरुष मेरी उपासना करते हैं। मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए मेरा भजन करके सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त का समाधान करके प्रीति पूर्वक मेरा भजन करने वालों को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, आप पर ब्रह्मा हो, परम धाम हो, परम पवित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। आपको सब ऋषि, देवर्षि, नारद, असत, देवज्ञ और व्यास भी कहे गए हैं और स्वयं आप भी कह रहे हो। हे केशव, जो आपने मुझसे कहा सो सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही आपके रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं। अतः आप अपनी उन दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतया वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्यापक हो रहे हैं। हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? कृपया अपनी माया और विभूतियाँ विस्तार से कहिए। इस अमृत रूपी आपकी वाणी के सुनने से मेरा मन तृप्त ही नहीं होता है। श्री कृष्ण बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुणाकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से विभूषित सूर्य, मरुद गणों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्र हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूत मात्र में चैतन्य हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यक्ष राक्षसों में कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगु, वाणी में एक अक्षर ओंकार, यज्ञों में जप और स्थावरों में हिमाचल हूँ। मैं वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, घोड़ों में अमृत से उत्पन्न उच्चैः सुरवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। शस्त्रों में व्रज, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यम मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद,
ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह, पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। सिद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में आध्यात्म, विद्या और वाद में विवाद मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व, अक्ष काल और चार मुँह वाला ब्रह्मा मैं ही हूँ। सबकी होने वाली मृत्यु, भविष्य में पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में बृहत साम, छंदों में गायत्री, मास में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। शलियों में जुआ और तेजस्वियों में तेज, सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्राचार्य मैं ही हूँ। हे अर्जुन, भूत भाव का जो भी बीज है वह मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे तेज ही के अंश से ही उत्पन्न हुआ जानो। हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? तुम यही जान लो कि मैं अपने ही एक अंश से इस संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।